प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ संबंधों का एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। मोदी के 2 दिवसीय इजराइल दौरे को लेकर दुनिया भर में जोरदार चर्चा है। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी ऐसे संवेदनशील वक्त में इजराइल जा रहे हैं जब ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान संभावित युद्ध के खतरों से घिरा हुआ है और संबंधों का ताना बाना कुछ ऐसा है कि भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, जबकि अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी का इजराइल के दौरे पर जाना एक साथ कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वे बेताबी से अपने मित्र नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों में वे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठक के अलावा राष्ट्रपति आइजैक हारजोग से मुलाकात और इजरायली संसद नेसेट को भी संबोधित कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के एक बयान ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल बढ़ा दी है। हलचल ऐसी है जो पाकिस्तान के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा साबित होगी। दरअसल नेतन्याहू ने पीएम मोदी के इजराइल आगमन से पहले ही भारत को इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए हेक्सागन ऑफ अलायंस यानी 6 पक्षीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भारत को अफ्रीकी और अरब देशों के साथ इस 6 पक्षीय गठबंधन में शामिल होना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत इजराइल से ऐसी डील करने जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजरायली रक्षा तकनीक ने पाकिस्तान के कई ठिकाने तबाह करने में बड़ी मदद की थी। इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ हेक्सागन ऑफ अलायंस या 6 पक्षीय गठबंधन आखिर है क्या? इसका क्या असर होगा और क्या इसमें भारत को शामिल होना चाहिए? इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इसे गहराई से समझते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से उत्साहित इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को अपना प्रिय मित्र बताया है। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल पर कहा कि मैंने अपने प्रिय मित्र मोदी की इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बात की है। इस रिश्ते को 2 वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और भारत इनोवेशन, सुरक्षा और एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण में भागीदार हैं। इस्लामी कट्टरपंथ को लेकर नेतन्याहू ने जो 6 पक्षीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, उसे लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि मेरे सामने इसे लेकर जो विचार है वो ये है कि हम पश्चिमी एशिया के भीतर या उसके आसपास एक संपूर्ण व्यवस्था जो कि 6 पक्षीय गठबंधन के रूप में होगी वो बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका मकसद एक ऐसे पोल ऑफ नेशंस या ऐसे राष्ट्रों का एक ध्रुव बनाना है जो कट्टरपंथी ध्रुवों, चाहे वो कट्टरपंथी शिया ध्रुव हो जिस पर हमने कड़ा प्रहार किया है, या फिर उभरता हुआ कट्टरपंथी सुन्नी ध्रुव हो जिसके खिलाफ जरूरत के मुताबिक लक्ष्यों को एकमत होकर तय किया जाना है। लेकिन ये हेक्सागन ऑफ अलायंस या 6 पक्षीय गठबंधन है क्या, जिसका प्रस्ताव इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिया है? पहले इसे समझ लेते हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ये पश्चिमी एशिया और उसके आसपास के देशों का 6 पक्षीय गठबंधन है। इस गठबंधन में भारत, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अन्य अनाम अरब, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह गठबंधन IMEC या भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की परिकल्पना के समान होगा, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना है। गठबंधन का ये हेक्सागन दरअसल 3 पहलुओं पर तालमेल कायम करेगा। कौन से है वो पहलू? इसमें पहला पहलू है आर्थिक सहयोग, दूसरा है राजनयिक सामंजस्य और तीसरा है सुरक्षा सहयोग। नेतन्याहू इस गुट को ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के काउंटर बैलेंस के रूप में देखते हैं, जिसे अक्सर रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सल या धुरी का प्रतिरोध कहा जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन सभी देशों की अलग अलग धारणाएं हैं और हमारा सहयोग शानदार परिणाम दे सकता है जो निश्चित रूप से हमारी मजबूती और हमारे भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। ऐसा सोचना है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का।
इसी सोच के साथ उन्होंने हेक्सागन अलायंस का प्रस्ताव भारत के सामने बढ़ाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या इससे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी के मुताबिक भारत और इजराइल लंबे अरसे से दोस्त रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों ही कट्टरपंथी हमलों का शिकार भी होते रहे हैं। ऐसे में इजराइल और भारत के बीच एक मजबूत डिफेंस डील होनी चाहिए। हालांकि जो प्रस्ताव नेतन्याहू ने दिया है उसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी का कहना है कि वो कट्टरपंथी शिया या सुन्नी के खिलाफ है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में इस तरह के हेक्सागन अलायंस में भारत नहीं शामिल होना चाहेगा। डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी के मुताबिक भारत और इजराइल ऐसा रक्षा संबंध विकसित कर सकते हैं जो युद्ध या आक्रमण के दौरान एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो। अगर ऐसा कोई गठबंधन या डील होती है तो यह पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार झन्नाटेदार तमाचा साबित होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से सैन्य गठबंधन करके ये सोच रहा है कि उसने बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन भारत उसके ऐसे हर एक भ्रम को तोड़ने का पूरा दमखम रखता है। पीएम मोदी बुधवार को इजराइल जा रहे हैं। ऐसे में 2017 के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। ये दौरा गाजा में 2 साल से युद्ध के बाद इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम के कुछ महीने के बाद ही हो रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच संबंधों का विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि नेतन्याहू ने मोदी को अपना परम मित्र बताया और ये कहा है कि वे अक्सर फोन पर बातचीत करते रहते हैं और एक दूसरे के देश का दौरा भी कर चुके हैं। 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने की भी संभावना है, जो कि एक बड़े सम्मान की बात होगी। अब दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सुरक्षा सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि, जल प्रबंधन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करके सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद है। डिफेंस एक्सपर्ट जेएस सोढ़ी का मानना है कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर भारत और इजराइल के बीच बड़ी डिफेंस डील भी हो सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि भारत इजराइल के साथ बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, लेजर वेपन, ड्रोन और लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलों के साथ मिलकर विकसित करने पर भी विचार कर सकता है। साथ ही आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे एडवांस सिस्टम पर सहयोग बढ़ाने पर भी बात बन सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भारत को नई रक्षा तकनीक देने के लिए विचार कर रहा है, जिसमें वो भारत के साथ ऐसी तकनीक भी साझा कर सकता है जो उसने पहले नहीं दी थी। भारत और इजराइल मिलकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। यह भारत के मिशन सुदर्शन का अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को दुश्मनों की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाना है। इजराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे मजबूत रक्षा सिस्टम है। भारत लंबी दूरी की मिसाइलों और ऐसे ड्रोन खरीदने पर भी विचार कर रहा है जो दुश्मन की सीमा के अंदर तक मार कर सके। भारत पहले भी रैम्पेज मिसाइल और अन्य हथियारों का उपयोग कर चुका है। इंडियन नेवी भी अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए बराक मिसाइल सिस्टम के नए वर्जन को खरीदने पर विचार कर रही है। पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी सोच भी रखते हैं। पीएम मोदी के होने वाले इस दौरे को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल और भारत के बीच का बेहतरीन संबंध है जो आगे भी कायम रहेगा, आगे और ज्यादा मजबूत होगा। लिहाजा अब इस तरह के हालात में जबकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं और इजराइल खुली बाहों से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तत्पर है, तैयार खड़ा है, तो ऐसे में अभी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि क्या दोनों देश अपने आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए कुछ अहम डील करने वाले हैं। क्या वाकई डिफेंस डील साइन होने वाली है? इस डील में क्या कुछ प्रमुख बातें होंगी? हालांकि तमाम बातें भी चर्चाओं के दायरे में है, लेकिन ये मान करके चलिए कि बदलते हुए हालात में इजराइल और भारत का और करीब आना कुछ नए गुल खिला सकता है। आपका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और इस प्रस्तावित दौरे को लेकर के क्या कुछ कहना है? लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।